estimation of cube roots of perfect cubes. So if you have a perfect cube, how do you find the cube root of it without actually doing prime factorization? Prime factorization करने के बाद cube root तो आ जाएगा, but before doing prime factorization, without doing prime factorization, how can you find the cube root? So let us take an example. So मान लीजिए you have number 103823. So you have a 6-digit number. So आप ध्यान से देखा तो if you take 2-digit numbers, 2-digit numbers start with 10 and end with 99. आप 100 तक सोच सकते हैं, 100 से थोड़ा सा छोटा होगा. And as you can see, 10 cube is nothing but 1000. This is a 4-digit number. Okay, this is a 4-digit number. And 100 cube is 1 followed by 6 zeros. This is a 7-digit number. So cube of a 2-digit number. So आप ध्यान से देख सकते हैं 99 cube will be less than this. 99 cube will be less than the value of 100 cube. So 99 cube will be a 6-digit number. क्योंकि 7-digit का सबसे छोटा जो है ये वाला नंबर, उससे छोटा का मतलब 6-digit नंबर, एंड दिस इज अ 4-digit नंबर. सो 1000 से बड़ा होगा एंड 10 लाख से छोटा होगा. सो द क्यूब ऑफ ए 2-digit number, the cube of a 2-digit number can be a 4-digit number, 5-digit number, 6-digit number. आपको 4-digit number भी आ सकते हैं perfect cubes, 5-digit numbers और 6-digit numbers, कुछ भी आ सकते हैं if the cube root is containing 2 digits. अब देखिए, you're asked to find the cube root of 103823. So how to find the cube root of 103823? So इसके लिए हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा. So we have learned something about the units digit of a cube number. अगर देखिए एक बार मैं फिर लिखता हूं टेबल 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब. नंबर्स अगर याद है तो 1 है, 8 है, 27 है, 64, 125, 6 cube is 216, 343, 512, 729, 1000. अगर यूनिट्स डिजिट 0 है तो क्यूब के बाद भी 0. 9 के लिए सेम, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 9, ऑन क्यूबिंग ऑल्सो यूल गेट 9. एंड 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6. देखिए, सो 1 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9, 0 के लिए 0. If a number ends with these numbers, their cubes are also ending with the same number. बाकी नंबर्स के लिए 2 है तो क्यूब के बाद 8 आएगा, 3 है तो क्यूब के बाद 7 आएगा, 7 है तो क्यूब के बाद 3 आएगा, 8 है तो क्यूब के बाद 2 आएगा. ये चारों जो है उल्टा. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस मेथड इज वेरी सिंपल. देखिए, सो आपको क्या करना है, सो इसका क्यूब रूट अगर एस्टिमेट करना है तो एज्यूमिंग दैट दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, पहले से आपको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट एस्टिमेट करना है. सो आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 नंबर्स को आप ग्रुपिंग करना है. सो द फर्स्ट ग्रुप इज 823, द सेकेंड ग्रुप इज 103. क्लियर है? नाउ बिकॉज इज अ 6-digit नंबर, इसका क्यूब रूट लिया तो आपको 2 डिजिट्स आएगा, एक यूनिट्स डिजिट, एक टेंस डिजिट.
सो यूनिट्स डिजिट एस्टिमेट करना है, टेंस डिजिट एस्टिमेट करना है। सो यूनिट्स डिजिट कैसे एस्टिमेट करेंगे? देखिए, यूनिट्स डिजिट इज एस्टिमेटेड बाय सीइंग द लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 3 है। सो क्यूब करने के बाद लास्ट डिजिट 3 आए, इसका मतलब जो नंबर को क्यूब किया उसका लास्ट में 7 आना चाहिए। लास्ट में 7 आया तो क्यूब करने के बाद 3 आएगा। क्यूब करने के बाद 3 आया तो इसका मतलब द क्यूब रूट शुड हैव 7 इन इट्स यूनिट्स प्लेस। फर्स्ट हो गया, सो यूनिट्स डिजिट का एस्टिमेशन हो गया। नेक्स्ट 103 देखिए। सो नेक्स्ट ग्रुपिंग जो है, आपको क्या करना है, यू जस्ट ऑब्जर्व दीज परफेक्ट क्यूब्स एंड ये नंबर 103 कौन सा क्यूब्स के बीच में है वो देखिए। दिस 103 इज ग्रेटर देन 64 एंड लेस देन 125। देखिए 64 एंड 125 के बीच में है। सो आप टेंस प्लेस में जस्ट जो लोअर लिमिट जो है वो लिख लीजिए 4। सो क्यूब रूट ऑफ 104,823 इज सिंपली 47। दिस इज द एस्टिमेशन मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट। फर्स्ट क्या है, आप 3 नंबर्स का पेयरिंग करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। इसके बाद एक यूनिट डिजिट एस्टिमेशन हो जाएगा बेस्ड ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इसके बाद जो बचा हुआ है वो कौन सा क्यूब्स के बीच में है वो देखना है, जो लोअर लिमिट है वो लिखना पड़ेगा। ऐसा करके हम और भी कुछ नंबर्स है उसका प्रैक्टिस करेंगे। सो द नेक्स्ट नंबर इज 205,379। सो इसका भी ग्रुपिंग कर लीजिए, 2 ग्रुप्स हो गए। ओके, सो लास्ट में 9 आया। क्यूब रूट ऑफ 205,379 इज इक्वल टू 2 डिजिट्स होना चाहिए। सो लास्ट में 9 आया, इसका मतलब क्यूब रूट में भी लास्ट में 9 है, राइट। एंड 205, सो मैं फिर यहां क्यूब्स लिख लेता हूं। देखिए 1 क्यूब, 2 क्यूब इज 4, सॉरी 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 729,000 हो गया। अब ये 205 जो है कौन सा क्यूब्स के बीच में है? आप देख सकते हैं 125 एंड 216 के बीच में है। सो लोअर लिमिट इज 5 क्यूब, सो यहां 5 लिख लीजिए। नेक्स्ट ग्रुपिंग हो गया, लास्ट में 7 आया, लास्ट में 7 आया, इसका मतलब क्यूब रूट का लास्ट में 3 आना चाहिए। एंड 389 कौन सा क्यूब्स के बीच में है? 389 इज ग्रेटर देन 343 एंड लेस देन 500, ये दोनों के बीच में है 389। सो यहां टेंस डिजिट क्या होगा? 343 का स्क्वायर रूट 73। सो क्यूब रूट ऑफ 389,017 इज सिंपली 73। नेक्स्ट इसका भी कर लीजिए। सो इसका क्यूब रूट चाहिए, 2 नंबर्स गेस करना है। लास्ट में 6 आया, सो क्यूब रूट का भी लास्ट में 6 आएगा। 636 इज इन बिटवीन दीज टू, 512 और 729 के बीच में है, सो यहां 8 आ जाएगा। इसका भी देखिए क्यूब रूट ऑफ दिस, लास्ट में 9 आया, इसका मतलब लास्ट में 9 आया तो क्यूब रूट में भी लास्ट में 9 आएगा। इसके बाद 328 इज इन बिटवीन दीज टू, 6 क्यूब एंड 7 क्यूब के बीच में है, सो यहां 6 आ जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 328 509 इज 69। नेक्स्ट यहां छोटा नंबर है, दिस इज 4 डिजिटेड नंबर। यहां भी प्रोसेस तो सेम है, लास्ट से 3 ग्रुपिंग कर लीजिए, बट ओनली 1 इज लेफ्ट। इसका मतलब है सेकंड ग्रुप इज 006। अब इसका क्यूब रूट चाहिए मुझे। सो 2 नंबर्स है, 9 लास्ट है, सो यहां भी 9 आएगा। एंड ये 6 जो है, 6 इज इन बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब, 6 इज इन बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब, सो यहां 1 आएगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 6859 इज 19। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू एस्टिमेट क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स ऑफ 2 डिजिटेड नंबर्स। ये क्लियर है? सो ऐसा करके आप अलग अलग 6 डिजिटेड नंबर्स तक
इफ यू नो दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब, आप उसका क्यूब रूट डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बट इफ इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, आपको आंसर सही नहीं आएगा इस मेथड से। इज इट क्लियर?